नमस्कार दोस्तों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही अच्छी मुहिम चला रखी है। जब भी संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम में जब भी समागम होता है 3 दिवसीय, तो वहां पे निःशुल्क वहां पे एक डेंटल कैंप लगता है और एक आंखों के लिए जांच के लिए निःशुल्क कैंप लगता है। तो आज हम आपसे यहाँ जो आए हुए हैं उनसे बात करवाते हैं, पेशेंट से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम दिलबाग सिंह हुड्डा है और मैं भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के प्रदेश अध्यक्ष पद पर काम कर रहा हूँ। और लुदास मेरा गांव है, जिला मेरा हिसार पड़ता है जी। तो सर, अभी आप यहाँ पे किस लिए आए हो? आज मेरा मन कर गया यहाँ आने के लिए कि भाई मैं धनाना जो ये धाम है संत रामपाल जी महाराज का, भाई मैं वहां जाऊं। और मेरे दो साथी ने भी मेरे को कहा कि भाई आप न वहां चलो, चल के आते हैं। तो मैंने फिर आज सारा घूम फिर के देखा, परखा, जांचा, एक एक चीज सभी से बात करी। फिर मैं अपने डॉक्टर साहब अपने संदीप शर्मा जी ये मिल गए, तो ये मेरे इनसे बातचीत करी तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ। इनसे प्रभावित हुआ तो फिर मेरे मन में आई, मेरे दांतों में थोड़ी दिक्कत सी थी। तो डॉक्टर साहब ने बोले आओ, तुरंत ही फिर इन्होंने फिर हमें 15-20 मिनट तो बात करी सारी अध्यात्म के बारे में और बारे बात करते करते फिर मेरे मन में आ गई, मैं चल दांत तो दिखाए डॉक्टर साहब को। बोले आओ, तुरंत ही आए। तो इन्होंने इतना प्यार से, इतना अच्छे तरीके से, एक अनजान आदमी मेरे लिए तो अनजान ही थे बिल्कुल। तो सर, यहाँ आपका जो ये टेस्टिंग हुई, दांतों की चेकअप जो भी इलाज है, उसका लिए ट्रीटमेंट के लिए आपसे चार्ज कितना लिया गया है? नहीं, इधर भी अभी कुछ नहीं मेरे तो। नहीं, जैसा कहीं ये दिखावे के लिए तो नहीं है या सभी के लिए ऐसा है? ना, बिल्कुल गलत बात, दिखावे के लिए नहीं, ये तो एक रियलिटी है। मैं तो कमाल, मैं तो कुछ जैसी इतनी सुविधा कहीं तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में नहीं मिलती, इतनी सुविधा है। आप देखो चारों तरफ। और डॉक्टर साहब ने बात करते करते प्यार से इतना, मतलब एक किस्म का कहीं दर्द भी नहीं हो पाया, तो फटाफट इन्होंने कराया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरे को तो बहुत अच्छा, मैं बड़ा प्रभावित हुआ डॉक्टर साहब, डॉक्टर संदीप शर्मा जी से बहुत जी। सारा का सारी जी, अभी हम इन जो डॉक्टर साहब है उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर संदीप कुमार। डॉक्टर संदीप जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए, आप यहाँ पे जो ये ड्यूटी दे रहे हो, जिनको ये लोग बोलते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, क्या आप इसका कोई चार्ज लेते हो या फिर क्या तरीका है? नहीं जी, ये सारा का सारा जो खर्च है यहाँ पे जितना भी हो रहा है वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से किया गया है। और यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, जितने भी डेंटल के लिए जो ट्रीटमेंट होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाते हैं उनको। यहाँ तक कि लेजर फिलिंग से लेकर के दांत निकालना, विजडम टूथ, जिसके मैं गुड़गांव से आता हूँ, वहाँ पे इसके 6 से 7-8 हजार रुपए भी ले लेते हैं मिनिमम। और अदरवाइज तो 10,000, 12,000, 15,000 रुपए तक इस ट्रीटमेंट के लग जाते हैं विजडम टूथ निकालने के। तो वो यहाँ पे ये पूरा फ्री होता है? यहाँ पे टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लेजर फिलिंग है जिसकी कॉस्ट हम गुड़गांव के अंदर 1500, 2000, 2500 भी लेते हैं, उसकी वो भी यहाँ पे टोटल फ्री है, एक दांत के हिसाब से होती तो है। ये जो संत रामपाल जी महाराज के भक्तों के लिए ही है या सभी के लिए ये व्यवस्था है? ये देखो, वैसे तो संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पे, क्योंकि ये धनाना धाम जो है ना ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे ये ट्रीटमेंट डेंटल के जो बहुत अच्छी उच्च सुविधाएं हैं, जो डेंटल में अच्छे ट्रीटमेंट है, उनके लिए बहुत ज्यादा खर्च वहन करना पड़ता है और आम आदमी इसका खर्च एकदम वहन नहीं कर पाता। तो यहाँ पे गांव के लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने, कोई भी आदमी आए, गांव का आए, कोई भी आए, उनके लिए बेसिकली ये सुविधा दी गई है। और आश्रम में जो भगत आते हैं वो भी इस चीज का लाभ उठाते हैं। और गांव के भी लोग, जितने आसपास के गांव के लोग, मतलब है जिनको प्रॉब्लम है दांतों में, वो यहाँ पे निःशुल्क आके अपना इलाज करवा सकते हैं? बिल्कुल, इलाज नहीं, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयां भी मुफ्त दी जाती है। दांतों में ठंडा गर्म लगने की, कोई भी दांतों में ब्लड आने की, किसी भी टाइप की, हर टाइप की यहाँ पे दवाइयां उपलब्ध हैं। बाहर केमिस्ट शॉप बनी हुई है और वहां से आप देख भी सकते हो। अभी हम हमारे दर्शकों को दिखाएंगे जो यहाँ पे केमिस्ट शॉप बनी हुई है। उससे पहले जो हमारे यहाँ विशेष अतिथि हैं एक तरीके से, वो आपको बताएंगे कि संत रामपाल जी महाराज का आश्रम जो इन्होंने घूमे हैं, यहाँ का और क्या नजारा, यहाँ की व्यवस्थाओं को लेके, खाने पीने की, भक्तों के व्यवहार को लेके। जैसा कि मीडिया ने तो आश्रम को लेके बहुत कुछ गंद फैला रखी है, लेकिन ग्राउंड में रियलिटी में क्या है उसकी जानकारी आपको देंगे। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। हमारे दर्शकों को कृपया ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज के जो आश्रम का नजारा है, एक तो मीडिया ने 2014 में, 2006 में बहुत कुछ गंद फैला रखी है, उसमें आज जो रियल में है उसमें क्या फर्क है? देखिए, मैं आज इस धाम में पहली बार आया हूँ, इससे पहले मैं कभी नहीं आया। तो मेरे 5-4 साथी भी हैं साथ में, तो पूरा घूम के देखा, एक के बाद देखी, डिसिप्लिन देखा और यहाँ का रहन सहन देखा, वार्तालाप आपस में किसी प्रकार की मतलब बकवासबाजी नहीं, डिसिप्लिन बिल्कुल। जा रहे हैं, महिलाएं भी बहुत हैं, पुरुष भी बहुत हैं,
और यहाँ सारा खाने का प्रबंध भी फ्री, इलाज भी फ्री, रहना सहना भी फ्री। इतनी मतलब बढ़िया व्यवस्था तो मैंने तो कभी देखी नहीं। मैं तो बल्कि कई बार कहता हूँ कि एक बार मेरे पास किसी का फोन आया, रामचंद्र नाम है, यादव नाम से, पता नहीं कानपुर से कहाँ से, तो उन्होंने मतलब गलत बातें कही संत रामपाल जी महाराज के बारे में, और हमारे को भी उसमें कुछ बुरा भला कहा, बल्कि धमकी तक दी। तो मैंने सोचा कोई पागल होगा, क्यों मैं ऐसे माथा मारा, तो मैंने उससे बात नहीं की। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो सारा गलत फैला रहे हैं, गंदी बातें कर रहे हैं, वो मेरे पसंद नहीं। जो मैंने आज खुद आके देखा है, एक किताबें देखी हैं, विचार में जो यार थे, जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब की सेवा देखी, और वहाँ जो किताबें ले रहे हैं, और कुछ और अन्य जो सिस्टम है यहाँ का, तो मैंने तो बड़ा अच्छा लगा। आगे शांति भी आई मिली में। तो आज इस तरह हो रहे हैं बेफिक्र, जैसे कोई किसी प्रकार की चिंता ही नहीं है। नहीं, वैसे जी देव भारत की धरती संतों की भूमि रही है, और संतों का तो अवतार भी होता है जो आम जनता की भलाई के लिए होता है। ऐसी विचारधारा रखने वाले संत आपको कौन कौन इस धरती पे अभी आपके नजर में है? देखिए मेरी बात सुनो, संत तो पुराने समय में बहुत हुए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े संत हुए हैं, और आज भी संत घने हैं। और संत रामपाल जी भी जैसे जेल में है मुख्य पर्व, और उससे दूसरे और हैं बहुत सारे, वो भी काफी देखे हमने। लेकिन मैं तो अनुयायी नहीं हूं मैं इनका, आज भी अभी तक मैं अनुयायी नहीं हूं। और लेकिन मैंने इनकी जो दया भावना, जो शिक्षा देखी, एक तो पाखंड के खिलाफ बिल्कुल, और एक अन्नपूर्णा की जो स्कीम है वो, और लोगों के नशा के विरोध में जो बच्चे हमारे को खराब होने लग रहे हैं, तो इतनी बड़ी शिक्षाएं मतलब ये दे रहे हैं, तो काबिल तारीफ है। मैं तो ये कहूंगा कि भाई जैसे पिछले दिन विपदा आई है किसानों के ऊपर, भारी बारिश से फसलें होगी खराब, पूरा हरियाणा इस विपदा से जुड़ा था, हरियाणा पंजाब। हाँ जी हाँ जी। तो मैंने देखा, हम भी भारतीय किसान मावता की जो हमारी टीम है, उन्होंने भी गाँव गाँव जाके देखा, तो बुरा हाल था। तो हमारे से इतनी हेल्प नहीं हो पाई, सरकार से भी कोई खास हेल्प नहीं हो पाई। तो तब संत रामपाल जी महाराज के कानों में बात पड़ी, तो उनकी जो टीम है ना, वो टीम से हमने भी संपर्क किया। तो जहां जहां भी कहा ना कि भाई इस तरह से वहां दिक्कत है, वहां पानी चढ़ा हुआ है, लोगों के घर गिर गए, किसी के पशु हैं वो पशु उसमें मर गए चारा के बगैर भी, तो उस समय मदद करी तो संत रामपाल महाराज ने करी, और उस कोई मदद करने वाला नहीं आया है। मैं तो निकू हमारे वहाँ 750 किसानों ने शहीदी थी आंदोलन में, और यहाँ भी नहीं समझो किसान मृत्यु से हुआ था एक किस्म का, इतने ही लोग यहाँ। जी हमारा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, जैसा कि भारत की जो आम जनता है, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के बारे में जो मीडिया ने अफवाह फैला रखी है, उसी बात को सच मान रखा है, और जो एक अहम मुद्दा चलता है आर्य समाजियों को लेकर कि संत रामपाल जी महाराज तो आर्य समाज के खिलाफ है, उनकी समाज को खराब कर रहे हैं, या जो उनके जो संस्थापक थे महर्षि दयानंद जी, उनको बदनाम कर रहे हैं, तो क्या ये बात सही है? देखिए मुझे तो नहीं लगती बात, ये पहले तो मेरे भी दिमाग में थी इस टाइप की बात कि भाई ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैं भी आर्य समाजी परिवार से हूँ। लेकिन मैंने आप एक आर्य समाजी परिवार से बिलोंग करते हो, और आज आप खुद यहाँ संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आए हो और यहाँ की व्यवस्था देख रहे हो, तो जो आर्य समाजियों को लेकर अफवाह फैलाई थी, उनके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए मैं कहूंगा कि बगैर मतलब की बातें है ना, ये ज्यादा चलती है। आदमी की अच्छाई को तो वो बताता नहीं, और बुराई अपने आप करने लग जाते हैं लोग, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं तो ये कहूंगा भी जिसकी बात की अच्छाई हो तो अच्छाई के कहो, हाँ गलत हो तो गलत कहो। तो मैं तो इसको अच्छी बात नहीं मानता। मीडिया तो एक साफ सुथरी बात करनी चाहिए। आज जो किसानों का, मजदूर गरीब आदमी का जो भला मौके पर करने लग रहे हैं, आज तो हमने किसी ने करा नहीं देखा। 95 में बाढ़ आई थी, उस टाइम भी हमने कोई संत आया नहीं देखा, कोई राजनीतिक आए नहीं देखे, मंत्री आए नहीं देखे, कोई सीएम आया नहीं देखा। लेकिन हमने तो तुरंत वगैरह प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मैं कभी अनुयायी नहीं रहा, मेरे से लोगों ने कहा आप आर्य समाजी हो, भाई आर्य समाजी आज के बाद होगी, हमने अच्छी शिक्षा जो देगा ना, उससे अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो वो हमने नू बताओ सारी बात ठीक बताने लग रहे, गलत तो कोई नहीं करने लग रही कि मैं भी इस चीज से अभी प्रभावित हुआ हूँ। अभी अनुयायी भी नहीं हूँ मैंने कहा, मैं तो आज मेरे यार दोस्तों ने कहा चलेंगे, मैं चलो भी चलेंगे, तो आज पहली बार आया हूँ। तो इसमें आपका कहने का मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज ने आर्य समाज के खिलाफ, या आर्य समाज की जो संस्थापक जी है महर्षि दयानंद जी के खिलाफ, उनके बारे में कोई भी गलत टिप्पणी वगैरह नहीं की है, जो भी बात है एकदम तथ्य के साथ संत रामपाल जी महाराज ने रखी है। देखिए मेरी बात सुनो, मैं इस किस्म का आदमी हूँ कि मैं ना तो किसी झूठी बुराई करता, न किसी की झूठी बुराई करता।
तो वो जो संत रामपाल जी महाराज सुनी, देखो मुझे तो सारी बातें नहीं सुनी मैंने भाई किसी ने क्या कहा, लेकिन मैंने इतनी जरूर सुनी कि भाई उनको जैसे कुछ बातें जो सत्यार्थ प्रकाश में थे आज हमने भी देखी, यहाँ किताबें देखी, किताबों में उन्होंने सारी चीज देखी, मैं नोट कर रहा हूँ अभी, वाह, और वो मैं किताब में जाके देखूंगा, मेरे पास भी सत्यार्थ प्रकाश रखी है, तो कई चीजें उसमें गलत भी पाई गई है। कोई बात गलत पावा, कोई आदमी ने देखो यह चीज तो गलत है इसमें, तो उसमें कोई बुराई भी को नहीं, वो कहते उसका सामना आगे ये कहो कि भाई जैक्सन ये कैसे कह दिया, गलत कैसे कह दिया, फिर प्रमाण लगेगा उसमें कि लिखतम के आगे वक्तम कुछ नहीं कहती। लिखत में कोई चीज है, किसी आदमी लिख रखी है, तो वह चीज उन्होंने उसके एक चीज कई मतलब निकलते हैं, एक चीज कई बार कई मतलब निकलते हैं, तो कोई उसका मतलब कुछ लगा लेता है, कोई कुछ लगा लेता है, वो तो सुनने वाले की समझने वाले की अपना विवेक है वो। तो मैं तो ये कहूंगा भी मैंने तो देखो, मैं तो आप पिछले दिनों या विपदा ही ना उससे मेरा वास्ता पड़ा है, और उससे मैंने जिससे पूछा जो इनके अनुयायी नहीं थे, जो इन्हें खिलाफ थे, मैंने गांव में फोन करके पूछे हैं, मेरे ख्याल में तो मैंने इशारे में मेरे ख्याल में 100 फोन तो जरूर करे होंगे, तो हर आदमी ने मैंने पूछा अरे भाई न्यू बताओ भाई कि किसान की गरीब मजदूरी किसी ने मदद करी है, तो हर आदमी की आवाज आई थी, न्यू मिला थी, संत रामपाल जी महाराज की टीम आई थी, और उन्होंने कहीं मोटरें, कहीं पाइप, कहीं कुछ, और आप देखो आप मौके पे गए और उन्होंने मदद करी। कितने गांव गिनाऊं, मेरे पास घनी लिस्ट है, इन गांवों में गया, न्याणा गांव है अपने यहाँ हिसार के नजदीक, पानी हमेशा भरा रहता था, आज जाके देखो पानी की बूंद को नहीं, और उसमें खेती फसल बढ़िया खड़ी है। रायपुर शिकारपुर है, उधर अपने क्या नाम ये गंगुआ है, मंत्री गंगुआ मंत्री है, मंत्री गांव, उसकी एक ससुराल है राजनगर में, पूरे पानी भरा खड़ा, इंदवान में, इसमें अपने क्या नाम भीड़वास में, कितने गांवों का नाम लूं, तो सारा का पानी वहां से निकलवाना कोई छोटी बात थोड़ी है। बल्कि लोगों ने भीड़वास एक प्रोग्राम था, कोई राजस्थानी पत्रकार थे, उन्हें किसी से पूछ लिया, बोला भाई सरकार तो कोई खास मदद नहीं करी, ये कौन मदद करे, बोला संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं भाई, तो बोला फिर सरकार ही की जरूरत रहेगी, वो बोला फिर सरकार ही की जरूरत है, बोले सरकार की करे नहीं रही ऐसे संत, दूसरे संत न उनने भी इनका देखा देखी करना चाहिए, इन्हें जेल में बैठा ने वो इतना कर दिया, तो बाहर आने के बाद तो पता नहीं क्या करेंगे। मैं तो इनकी शिक्षाएं जो है ना, मैंने इनका जो काम देखा है, काम बोलता आदमी का। आपके क्या विचार है कि संत रामपाल जी महाराज जो ऐसे समाज सुधारक का काम कर रहे हैं, गांव को बचा रहे हैं, उनको क्या जेल में होना चाहिए या आम जनता के बीच में उनकी भलाई के लिए, उनके जन कल्याण के लिए होना चाहिए? देखिए आपने ठीक क्वेश्चन कराया है, जेल में चाहिए बाहर, देखो मैं निकू वो तो पता नहीं किस हिसाब से सरकारों की बात होती है, और होती कई प्रकार की बात होती है, तो वो किस हिसाब से मुकदमे दर्ज करे हैं, लेकिन मैं निकू ऐसे संत को बाहर होना चाहिए, जो बाहर आके और भी ज्यादा मदद कर सके। एक आदमी जेल में बैठा है, जेल में बैठा ही लोगों को इतना भला करने लग रहे हैं, इतनी जो पाखंड है उसको दूर करें बैठे अंदर है, और उसके अंदर बैठे सभी की मदद कर रहे हैं, और अच्छी शिक्षा दे रहे हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों के और अन्य जो नशे हैं, नए नशे उनको दूर करने के लिए, और ये मूर्ति पूजा, पाखंड, फलान दिक्कत जो भी है उनका वहां बैठे करने लग रहे हैं, तो बाहर आने के बाद तो मैं कहूंगा पता नहीं क्या करके दिखाएंगे। अच्छी बात मानता हूँ मैं। उसको ये विचार थे जो आज जो किसान यूनियन के अध्यक्ष जी आए हैं, उनके विचार जो संत रामपाल जी महाराज को लेकर इन्होंने बताए। इसी तरीके की अपडेट जानने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट में संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में क्या होता है, उनकी कैसी जो मुहिम चल रही है, अन्नपूर्णा मुहिम, वो क्या क्या समाज उद्धारक के काम कर रहे हैं, उससे जानने के लिए आप जरूर एक बार संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम में जरूर विजिट करें। धन्यवाद।